लेट मी वेलकम यू टू आवर न्यू वीडियो, जहाँ पे मैं आपको फंडेड अकाउंट में हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, उसकी सारी ट्रेनिंग देंगे। राइट। So before we go ahead, once again, the disclaimer that I will not be responsible for any loss, any expense, any uh, kind of difficulty which you face while trading. All of your decisions are solely responsible from your own side. I will not be responsible for anything which you do, but I'm here to guide you, to help you, to provide the guidance so that you can start trading and start making payouts under the fund. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही आगे डिसीजन ले सारी सारी रिस्क आपकी इंक्लूड है। नेक्स्ट, गोइंग अहेड, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि फंडेड अकाउंट कैसे ज्वाइन करना है। तो फिर से एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। आप जैसे कौन सा भी अकाउंट चूज करते हो, या आपको लिंक यूज करना है, अनिश डिस्काउंट करो ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। आपको ऐसे एमटी फाई के लॉगिन डिटेल्स मिलेगी, आपको एमटी फाई डाउनलोड करना है। मैं आपके सामने एक बार एमटी फाई का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करूंगा मोबाइल में। करना कैसा है, मैं एप्पल का बोलूंगा आई होप कि आप लोग थोड़ा सा उसमें अपना अवेयरनेस लाके एक बार आपका एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो इसके लिए आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो वीडियोस काफी अवेलेबल है। तो आपको ऐसे सर्वर लॉगिन एंड पासवर्ड की डिटेल्स आपके मेल थ्रू आ जाएगा। होपफुली ऐसा मेल प्रोवाइड करना जहाँ पे वो मेल एम्प्टी है, ज्यादा आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। राइट, वो क्योंकि उससे आपका डैशबोर्ड कनेक्टेड है, वो उसी पे डैशबोर्ड आपका ओपन करेंगे। ये आपका डैशबोर्ड ऐसा रहेगा, वो आपका आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, जैसे आप ज्वाइन करोगे, आप मुझे इस नंबर पे आपको पेमेंट डिटेल सेंड करनी है। जितना भी आपका जो आपने यूपीआई बैंक डिटेल जो भरी है उसका डिटेल्स मुझे आपको सेंड करना है, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकूँ। वंस यू डू दैट, आपको गूगल फॉर्म में जाके वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का एक कंप्लेंस पार्ट पूरा करना है। 2 मिनट लगेगा हार्डली। उसके बाद ये लिंक आपको जो मैंने दिया है वो प्राइवेट कम्युनिटी की टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कंक्लूड करूँ। ठीक है। सो ये था हमारा सिंपल पहले जितना भी मैनेजमेंट का पार्ट था वो करो। अब ट्रेडिंग एक्चुअली एग्जीक्यूशन में करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर देखो, कुछ नया सिखाने नहीं जा रहा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने अगर इंडियन मार्केट्स में ट्रेड किया तो आपको पता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर। बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। बाय लिमिट मतलब क्या कि वो ऑर्डर जहाँ पे आपको जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में बांटना है। और सेल लिमिट मतलब क्या, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे आपको महंगे में बेचना है। ऑब्वियसली तभी हम लोग लिमिट प्राइस ऑर्डर नहीं करते। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपिंग के तौर पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तो अगर आपको एक शर्ट लेना है तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट लगने के बाद खरीद वही। और समझो आपको फोन बेचना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको जितना ज्यादा भाव मिलेगा उतने पे आप देखने की कोशिश करो। तो लिमिट ऑर्डर्स हमेशा हम यूज करेंगे, मार्केट ऑर्डर्स कभी भी नहीं यूज करेंगे। मार्केट ऑर्डर्स आप गलती से भी मत यूज करना। अगर स्लिपेज आ गया तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और हमारा ट्रेडिंग बैठ नहीं पाएगा। हमारी ट्रेडिंग काफी रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल में रहती है, पॉइंट्स बेसिस पे चलती है। 20 अगर आपने 100 पे एंट्री लिया तो 25 का टीपी रहेगा, 25 का एसएल रहेगा। तो आपको बराबर उस प्राइस पे एंट्री लेना, उसको मैनेज करना काफी जरूरी है। इसलिए लिमिट ऑर्डर्स हमारे लिए प्लेस करना इम्पोर्टेंट है। हम लोग कभी भी मार्केट ऑर्डर्स प्लेस नहीं करेंगे। तो आई होप ये इतना मुश्किल नहीं है। बाय लिमिट तो मैंने एग्जांपल भी दिया है, समझो 100 पे बाय करना है। 100 अगर मार्केट प्राइस चल रहा है, आप बोल रहे थे मुझे सस्ता खरीदना है, आप 90 का ऑर्डर लो, दैट्स इट। एंड सेल का ऑर्डर अगर सेम उसी तरीके से आप 100 चल रहा है, आपको 105 पे लगाना है, दैट्स इट, सेल लिमिट ऑर्डर। राइट, काफी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। राइट। और यही टाइप के ऑर्डर्स हम यूज करेंगे। अब इसमें और वेरायटी रहती है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप लिमिट। आपको कुछ भी करना नहीं। राइट। तो आपको बेसिकली काफी सिंपल रखना है, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट और दैट्स इट। ज्यादा टेक्निकल उसमें लेना है। नेक्स्ट, हम लोग ट्रेड किस इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर मेरे हिसाब से 1 से 2% हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना 98% टाइम हम लोग गोल्ड में ट्रेड करेंगे। गोल्ड का सिंबल होता है 100 यूएसडी। राइट, अगर आप जहाँ पे जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, आप यहाँ पे टाइप करोगे 100 यूएसडी, तो आपको ओंडा का चूज करना है, ओंडा। राइट। ये बराबर मैच करता है हमारे ब्रोकर के साथ, इसको आप चूज करोगे। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, बस एक ईएमए डालना है, 52 ईएमए। बाकी ये मेरा सिस्टम है, आपको बाकी कुछ चीजें डालने की जरूरत नहीं। आपके काम का, आपके कंसर्न का एक ही चीज है, दैट इज 52 ईएमए। आप जाओ 52 ईएमए प्लॉट कर देना। राइट, सिर्फ 52 ईएमए। और उसको गोल्डन कलर दे दो ताकि आप रेसेम्बलेंस कर सको मेरे साथ, मैं जो काम करता हूँ उसके साथ। ठीक है। तो आप ये क्यों, क्योंकि मैं आपको इसी लेवल पे प्राइसिंग और ऑर्डर देने वाली हूँ। लेट मी एक्सप्लेन क्या है। राइट, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है, 52 में प्लॉट करके रखना। वो आगे 5 मिनट में आपको मैं समझाऊंगा ना। गोल्ड में हम लोग सिल्वर में ट्रेड करेंगे। अगर आपको पता है हर चीज स्टैंडर्ड लॉट साइज में चलता है। राइट, जैसे कि 1 लॉट पॉइंट, हमने इंडियन मार्केट में हमारा एफ मार्केट कैसे चलता है, स्टैंडर्ड लॉट।
लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है, गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग में आप 0.01 से लेके 100 लॉट साइज तक यूज कर सकते हो। लेट मी से इट अगेन, 0.01 मतलब इतना छोटा लॉट साइज से लेके 100 लॉट साइज। तो ये बेसिकली हमारा सीएफडीज रहता है। आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज, हम ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, फ्यूचर्स मार्केट एंड सीएफडीज में फर्क रहता है। इन शॉर्ट हम लोग 0.01 इतना माइक्रो लॉट साइज यूज कर सकते हैं, रैंडम 0.01, 0.02, 0.03, ऐसा हम लोग अलग अलग टाइप का यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस उसी वे में मिलेगा। अगर 0.10 मतलब 0.1 लॉट साइज अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, 10 आउंसेस, 1 आउंस। जैसे एक तोला रहता है, राइट, एक तोला मतलब क्या हो गया, 10 आउंस, 10 आउंसेस, समझ के चलो। तो उस तरीके से ये आउंसेस में वर्क चलता है। अगर यहाँ पे मेरे आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे हो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आउंसेस है, दिस इज नॉट द लॉट साइज। तो दैट मीन्स अगर हम लोग $2 लाख का अकाउंट ट्रेड करने वाले हैं तो यहाँ पे लॉट साइज कितना होगा, वो है। वही लेट से हमने $15,000 का अकाउंट यूज किया तो यहाँ पे लॉट साइज क्या होगा, 0.07, राइट, इतना हम यूज करेंगे 0.07। लेट से हमने 25,000 यूज कर दिया तो वो कितना होगा, 0.13 या 0.12, ठीक है। 50,000 का यूज कर दिया तो 0.25। अगर 1 लाख का कर दिया तो कितना, 0.5। ये आउंसेस है, क्या है ये, आउंसेस। तो कुडोंट कंफ्यूज इट विद द लॉट साइज, ये आउंसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि आउंसेस के एक एक आउंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है प्राइस का मूवमेंट ऑब्वियसली फेवर में या अगेंस्ट में उतने से बढ़ता है। अगर आप एक लॉट लेते हैं, एक पॉइंट भी मूव किया तो $100, राइट। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। गोल्डन रूल, जितना ज्यादा लॉट साइज बढ़ाओगे उतना ज्यादा हायर प्रॉफिट और हायर रिस्क बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। फिर से बोलता हूँ, जितना ज्यादा लॉट साइज बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये क्या सही है क्या हमारे ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम जो टाइप के फंडेड अकाउंट की हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत गलत चीज। आप बोलोगे सर एक सही ट्रेड बढ़ गया तो निकल जाएगा, लेकिन एक गलत ट्रेड आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, अकाउंट ही ब्रीच करवा देगा, आपको फिर से नया अकाउंट लेते बैठना पड़ेगा, राइट। तो मेक श्योर कि ये गलतियां आप ना करो। आपको करना क्या है, कम रिस्क कम लॉट साइज, राइट। तो बिगिनर मिस्टेक क्या है, बड़ा लॉट साइज लेना, कैपिटल गवा देना, ज्यादा रिस्क करना पर ट्रेड, राइट। उससे क्या होता है, अकाउंट ब्लो होता है। सो आपको सोच कैसे रखनी है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाउ मच प्रॉफिट आई वांट, आपको देखना है कि मैं कितना गवा सकता हूँ पर ट्रेड। रिस्क, रिस्क पे फोकस करो। आप अगर रिस्क मैनेज कर लोगे, ऐसा मार्केट में है नहीं कि आप पैसा बना पाओ। बिलीव मी, मैं पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सिर्फ रिस्क मैनेज करो, पैसा कमाने का देखो ही मत, पैसा अपने पास आएगा। सिर्फ रिस्क, ये रिस्क मैनेज करोगे ना तो आप कुछ हो जाएगा। तो लेट से अगर आप $10,000 का अकाउंट ले रहे हो तो पर ट्रेड आप कितना रिस्क कर सकते हो, 1%। 1% का हमें फॉर्मूला यूज करें। तो आप जितने के भी अकाउंट लो, 1 लाख का लिया तो आप कितना रिस्क कर सकते हो, $1,000। उस तरीके से आपका लॉट साइज कैलकुलेशन होता है। अगर आपको दिक्कत जा रही है, मैंने क्या कर दिया है, आपके एक टेंटेटिव टेबल दे दिया। लेट से आपने $25,000 का अकाउंट खरीदा है तो आपको ये लॉट साइज, लाख का किया है 0.5, 2 लाख का किया है 1, 15 का किया है 0.0। उसी तरीके से सिल्वर का दिया है। तो जब भी मैं आपको ट्रेड दूं कि बाय गोल्ड, तो मैं हम वहां पे लॉट साइज मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि वो हर एक का कैपिटल अकाउंट रेस्पेक्टिवली डिफरेंस दे। आपको मेक श्योर करना है कि आपका कैपिटल अकाउंट कितने का है, उसी से आपको ट्रेड लेना है हमेशा। एक बार भी चेंज नहीं करना है, गलती से भी नहीं। हाँ, एक बार कम यूज किया तो चलेगा, हमेशा चलेगा। एटलीस्ट इनिशियल डेज में जब आप ट्रेड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, जितना कम यूज करोगे, 0.02, 0.03, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ाने की गलती मत कर। देखो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँ, ऐसे भी मैं किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लॉट साइज बढ़ाओगे तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लोगे। जितना ज्यादा लॉट साइज बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिस्क आप ले रहे हो, उतना वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लॉट साइज मत बढ़ाना, कम रखते जाना, कम रखते जाना, जितना मैंने बोला उससे भी थोड़ा कम रखो। ये ऑन दी हायर साइड है, मिनिमम नहीं, ऑन दी हायर साइड समझ के चलो, ठीक है। फाइनल लाइन क्या है, लॉट साइज इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट सर्वाइवल, रिस्क मैनेजमेंट। अगर सही लॉट साइज रखोगे तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रह पाओगे, गलती करने के बाद टिक पाओगे। समझो आपके हाथ से एक गलती हो गई लेकिन आपको टिकने का ही मौका नहीं मिला तो क्या करें, राइट। देखो क्रिकेट में आप जब खेलते हो, जब आप बॉलिंग करते हो, आप एक छक्का खाने के बाद भी अगले 5 बॉल अच्छा खा सकते हो, राइट, खिला सकते हो, वो 5 बॉल में विकेट भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बैटिंग कर रहे हो, एक एक बार भी अगर आपने 2-3 छक्के मार लिए लेकिन बाद में आउट हो गए, कोलैप्स हो गए,
तो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो, आपको बॉलिंग करनी है, बैटिंग नहीं करनी, बड़े छक्के नहीं मार, राइट, टिक के खेलना है। अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, यहाँ पे वही लोग टिकते हैं जो एक्चुअल में टिकने के लिए आए, ना कि बड़ा गेम खेलने के लिए। जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं उनके लिए ये है ही नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं। जो स्लो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हैं उनके लिए, बिलीव मी, ये जो स्लो धीरे धीरे है, ये बाकी के टर्म्स में, बाकी के बिजनेस में भी 10x है, उनसे ज्यादा 10x है, बट ये बहुत मुश्किल है। इसको कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंट रखना, यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग दिमाग मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। दिमाग लगाने का काम मेरे को बने, मेरा दिमाग इसमें बहुत लगे वाला है, बहुत स्ट्रेस, बहुत लॉसेस हैंडल किए कर करके यहाँ पे आया हुआ। आप मत करो वो गलती, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट ना। ना स्ट्रेटेजी एंड इट्स एग्जीक्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी ये शीट शेयर कर दिया, आप वो शेयर कर सकते हो। मैंने बोला कि हमारे 3-4 ईएमएस में यूज करता हूँ, लॉजिक क्रॉस ओवर बेस नहीं, गलती भी मत करना वो फॉलो करना। ये कोई नॉर्मल ऐसा नहीं कि 2 ईएमए प्लॉट कर दिया क्रॉस ओवर आगे आप लोगों को ट्रेड, ऐसा गलती से भी सोचना मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी। तो गलती से भी कोशिश मत करना अपना दिमाग लगा के ट्रेड करने की। मैं जब ट्रेड दूंगा तब वही ट्रेड लो, बाकी कुछ भी मत लो। दिन का एक ट्रेड लो, एज आई सेड 1.25 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, सवा दिन में एक ट्रेड एवरेज, राइट। तो लेस देन 20 ट्रेड्स पर मंथ। हमें सैटरडे संडे भी छुट्टी मिल जाती है, और अपने नेशनल हॉलीडेज वहाँ पे होते नहीं है क्योंकि फॉरेन का मंथ। तो ऑल अराउंड आपको 22, मोटा मोटी 22-23 ट्रेडिंग डेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर एक दिन ऑलमोस्ट मिल जाएगा एक ट्रेड। ठीक है। फ्राइडे के बाद ट्रेड लेके जाना नहीं, ओवरनाइट रिस्ट्रिक्शन रहता है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, इनका रूल रहता है, वीकेंड रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक ट्रेड लेके जा सकते हो, लेकिन फ्राइडे से मंडे लेके नहीं जा सकते। वैसे तो मैं हूँ, मेरा काम है वो ध्यान देना, पर फिर भी आपसे बोल दो, आपसे कभी गलती से रह गया तो वो गलती से कुछ भी करके निकाल देना, वरना ये सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा। सॉफ्ट ब्रीच मतलब क्या, चलो ये छोटी मोटी गलती हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे कितने बार एक्सेप्ट कर सकते हो, 4 बार। उसके बाद क्या, अकाउंट ब्रीच। ठीक है। तो ये ध्यान देना। फिर स्टैकिंग ट्रेड, स्टैकिंग ट्रेड मतलब क्या, आपने एक बाय का ट्रेड मारा, तुरंत और एक बाय का ट्रेड मारा, तीसरी बार भी बाय का तुरंत मार दिया, और ये सारे पोजीशंस ओपन है, तो वो स्टैक होते जाएंगे। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, थप्पी लगाना हम लोग बोलते हैं ना। और एक हाँ, अगर मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर गोडाउन में माल जब लगाते तो उसको मराठी में गोड़ा बोलते हैं, थप्पी। तो वो थप्पी लगाना मतलब क्या, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैकिंग करना, माल लगाना। तो आप वो गलती यहाँ पे मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। अगर आप मर्जी से करोगे फिर तो गए आप भी, ऐसे भी गए। लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ खोलोगे तो उसको स्टैकिंग बोलते हैं। लेट से आपको 0.07 क्वांटिटी उठाना है, आपने पहले 0.03 कर दिया, फिर 0.01, फिर 0.02, फिर 0.01, ऐसे भी नहीं करना है, वो स्टैकिंग हो जाएगी। तो ऐसे गलतियां करो ही मत, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ फॉलो करो। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, बोर्ड का चार्ट ओपन करना है, और 52 ईएमए प्लॉट करना है, राइट। बाकी आपको कौन सी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ 52 ईएमए करो। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से एक बार चार्ट पे मेरे साथ फॉलो अप करो, राइट। चलो, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, टाइम फ्रेम बना दीजिए जी। ठीक है। या तो 1 मिनट की हो, ताकि आपको चेंजेस समझ में आए। देखो, हम जब ये पर्टिकुलर कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो दो दिखेंगे, एक ग्रीन कलर का लाइन दिखेगा और एक ऑरेंज कलर। तो आप ये बस ये ऑरेंज कलर के फिगर के पास फोकस करो। जब ये 52 ईए में इस पर्टिकुलर कैंडल पे था तो इसका प्राइस कितना था, 4509। और जैसे अगले कैंडल पे गया 4509.21, तो ये पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, 4508, 4508, 4506, 7। बोलने का मतलब क्या है, ये जो मूविंग एवरेजेस है ये डायनामिक है, ऑब्वियसली होंगे ना, प्राइस जैसे जैसे आगे पीछे होते जाएगा उसके हिसाब से वो मूविंग एवरेज एडजस्ट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, एडजस्ट होते जाएगा। तो इससे आपको क्या लेना देना, मैं आपको ट्रेड्स कैसे देने वाला हूँ ये बताता हूँ, क्योंकि इसका जो लॉजिक है थोड़ा सा अपडेशन का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी शेयर ट्रेड, इसका एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो 52 ईएमए प्लस 6 पॉइंट्स, प्लस मैंने क्या बोला, 6 पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल अब समझो आप 15 मिनट चलो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंटली यहाँ पे जो 52 ईएमए है वो है 4481, मैंने टाइम दिया है 2:15 बजे।
ठीक है। अब 1:15 बजे का ट्रेड समझो, अभी यहाँ पे 4481 है, आगे जाके थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। लेट्स से अगर कम हुआ तो आपको एंट्री प्राइस कम करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ यहाँ। समझो अभी 52 ईएमए चल रहा है 449, और मैंने बोला कि जो 52 ईएमए है प्लस 6 पॉइंट्स आपको ट्रेड करना। दैट मीन्स वहां पे उस पर्टिकुलर कैंडल पे क्या रहेगा, 4500 आपका ट्रेड करेंगे। और फिर एसएल और टीपी 25-25 पॉइंट। अब समझो आपकी 1 घंटे तक एंट्री ही नहीं थी, वो प्राइस आया ही नहीं, लिमिट प्राइस आई नहीं। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 1 घंटे बाद जाके जो कैंडल अभी चल रही है उसका जो ईएमए चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे बाद जाके 52 ईएमए जो पहले 4494 था वो शिफ्ट हो गया 4475। अब यहाँ पे आपकी एंट्री आप अपडेट करोगे, 4475 प्लस 6 पॉइंट 448, और अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एडजस्ट करोगे। राइट। फिर से एक बार यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, समझो यहाँ पे आपकी ये कैंडल है पूरा नीचे गिर रहा है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर आप देखोगे तो उसका जो 52 ईएम है वो कितना है, 4520। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे लेट से एंट्री देता हूँ 11:15 बजे कि बिग ईएम है अपना है 52 ईएम है प्लस 6 पॉइंट्स। तो आपको पहले ये प्राइस देखना है 4520 प्लस 6 पॉइंट, मतलब 4526 की एंट्री। लेकिन आप देखोगे इतनी देर तक तो एंट्री ही नहीं आई, लेकिन मूविंग एवरेज भी अपना अपडेट होते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है। तो जैसे जैसे कैंडल अपडेट होती जाएगी आपको एडजस्ट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, 4462 था। तो आपको एंट्री क्या लेना है, 4462 प्लस 6 पॉइंट्स, मतलब 4468। तो आपका नेक्स्ट कैंडल में आपका एंट्री। तो जैसे जैसे ये मूविंग एवरेज हिलते जाएगा, डायनामिक होते जाएगा, आपकी एंट्री प्राइस एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा, बट मैं आपको एंट्री आने के थोड़ी देर पहले ही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि 4 घंटे पहले बोल रहा हूँ अभी से ले, मैं आपको 1-1.5 घंटे पहले बोलूंगा। बीच बीच में उसको अपडेट भी करते रहूंगा मेरे एंड से कि प्लीज एडजस्ट द प्राइस, प्लीज ये नया एंट्री प्राइस है इसको एडजस्ट करो, बिकॉज ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है। देखो उसके बिना ये मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। देखो मैंने जितना नोटिस किया है ना, जितना आप प्राइस एक्शन के साथ बिहेव करते जाओगे, जितना डायनामिक रहोगे, उतना आपको बेनिफिट आपके फेवर में रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें करना जरूरी है। सो इसलिए बाकी सारी ईएमए छोड़ दो, सिर्फ 52 ईएमए प्लॉट करो एंड ऑब्जर्व दी एंट्रीज। मैं जो बोलता हूँ उसमें तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक लेवल ही दूंगी, बस आपको वो लेवल फॉलो, सिंपल सी। फॉर एग्जाम्पल एंट्री एट 4500, उसको अपडेट करने के लिए मैं बाद में बोल सकता हूँ एंट्री एट 4475। आपको वो फॉलो करते जाना है। आपको मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका नोटिफिकेशन ऑन रखना है। ट्रेड लेना, दिन में एक ट्रेड आएगा तो उसके लिए एक्टिव रहना जरूरी। आप अगर वो मिस आउट करोगे तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। ट्रेडिंग टू दी पॉइंट एग्जीक्यूशन जबरदस्त है। राइट, ये आपके हाथ में है, बिकॉज मैं कितने अकाउंट हैंडल नहीं कर पाऊँ। और अगर सच में अगर अच्छा हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की इच्छा हुई, तो हम लोग कॉपी ट्रेडिंग का फीचर लगा देंगे, फिर तो हम लोग किसी का भी अकाउंट एंड फिर रियल मजा आएगा एक्चुअली। और वो पता है क्या, वो ये लोग प्लेटफॉर्म्स करने नहीं देंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये रिजेक्ट कर दिया तो ये इनका लॉस हो जाएगा। कुछ अच्छे ट्रेडर्स आके सबको कॉपी ट्रेडिंग पे लगा देंगे, इसलिए इतना जल्दी फीचर दे रहे नहीं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये ब्रीच हो जाएगा कभी कभी। कौन से प्लेटफॉर्म्स में ये ब्रीच हो जाता है कॉपी ट्रेडिंग में। कौन से प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं अलाउड है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है वो बोलते नहीं। सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। उस पर एक बार मुझे कंक्लूजन मिल जाएगा फिर तो आपका सारा सबका प्रॉब्लम सॉल्व। मैं इधर एक ट्रेड मारूंगा मास्टर अकाउंट पे, सबके अकाउंट पे आपकी कॉपी पेस्ट होगी। राइट। तो एग्जीक्यूशन में ध्यान देना है, कोई गलती नहीं करना है। और इसके पहले हम लोग डेमो प्रैक्टिस भी करेंगे, एमटी5 क्या आता है वो सब अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझाना। ओके, सो वेट फॉर प्राइस टू रीच योर कैलकुलेटेड एंट्री, डू नॉट एंटर अर्ली। बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट होके ट्रेड नहीं लेना है, गेस वर्क नहीं मारना है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है। राइट। और ओल्ड वैल्यू पे काम नहीं करना है ये हमें। ठीक है, टीपी एसएल सब कुछ मेक श्योर करना है कि बराबर है। ओके, ओवर ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली करना है। चलो अभी फाइनल चैप्टर पे हमारे चलते हैं, हाउ एंड वेयर टू प्लेस ट्रेड्स। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक ऐसा लॉगिन अकाउंट डिटेल मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार फोन पे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ मोबाइल पे, स्टार्ट टू एंड ऐप डाउनलोड करके हम लोग डेमो अकाउंट कैसे यूज करना है क्या नहीं वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी
स्टार्ट दिस ऑन माय मोबाइल। मैं अभी मोबाइल में एक बार कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने की, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब मैं ऐप स्टोर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा MT5। बहुत फेमस ऐप है, इजीली मिल जाएगा। MT5 आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है। ओपन है डेमो अकाउंट, वो सीधा सीधा आप फ्रेंड बोलो, ठीक है, ओपन करो। आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ओम का, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दो, और यहाँ पे +1 डालना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सर्वर, तो आपको जो सर्वर की डिटेल मिलेगी वो यहाँ पे सर्वर पे आपको डालना है, ठीक है। लेवरेज आपको 1:100 ही यूज करना है, इससे ज्यादा कभी यूज नहीं करना है, प्रॉब्लम्स जाएंगे। 1:100। अब यहाँ पे डेमो है, तो आप 50 लाख, 10 लाख, क्या बोलते हैं, 10 लाख का, 50 लाख का, 5 लाख का, कितने का भी अकाउंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेट से हम लोग जो 5 का 50, हाँ 50 लाख का, ये $50 का आपको एक्सेप्ट करना है, रजिस्टर करना है एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, आपको वेरियस टैब दिख जाएंगे, चार्ट, ट्रेड, हिस्ट्री, सेटिंग्स। अभी थोड़ा लोड हो रहा है, एक सेकंड। जैसे ये लोड हो जाएगा, हाँ, अब ये लोड हो चुका है। यहाँ पे देखो, ये सारे आपको अलग अलग प्राइसेस दिखेंगे फॉरेक्स, ये सब कुछ निकालना है, एक भी नहीं रखना है, सब डिलीट करो। आपको फॉरेक्स ट्रेड नहीं करना है, हम लोग सिर्फ मेटल्स में ट्रेड करेंगे, दैट टू, और अपना गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें फिर जैक भी ऐड कर देंगे, जैक यूज, ओके। तो ये हमारा दोनों भी आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड्स कैसे प्लेस करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ट्रेड पे जाओगे, राइट, ट्रेड ऑप्शन क्लिक करो, एक एक चीज देखो। मैंने बोला था मार्केट एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं करना है, मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, दो ही चीज। बाय लिमिट समझो हमने कर दिया, अभी प्राइस चल रही है 4493, मुझे करना है 4475, उस हिसाब से आपको ये करना है। अब एसएल हो गया 4450, 4500, अभी मार्केट बंद है तो वो ऑर्डर नहीं मिले, मार्केट मार्केट सब हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, सेम गोल टू बी सेल लिमिट। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखेगा, जैसे सेकंड से लोड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चार्ट दिखता है, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको यहाँ पे ट्रेड मत करो, राइट, ये बंद ही रखो। और इसमें वन क्लिक ऑर्डर रहता है, यहाँ पे आप लॉट साइज वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन ये मार्केट एग्जीक्यूशन होता है, सो डू नॉट ट्राई टू प्लेस द ट्रेड्स ओवर हियर। जितने भी ट्रेड्स लोगे यहाँ पे दिखेगा, बैलेंस, फ्लोटिंग, PNL, सब जितना भी है इसी स्क्रीन पे आपको दिखेगा। जो अभी आपने ट्रेड किया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। सो पहले क्या करो, डेमो अकाउंट डाउनलोड करो। डेमो अकाउंट डाउनलोड करने के बाद उसमें आप कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ ट्रेड डालने का, प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, बिकॉज डेमो कुछ फायदा नहीं। एग्जीक्यूशन करो, हाथ उस पर अपना गेट यूज्ड टू इट, इसका इंटरफेस समझ के लो। और मेरे हिसाब से MT5 उतना डिफिकल्ट है भी नहीं। अगर आपने नॉर्मल ट्रेडिंग की है तो ये सब कुछ है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है, राइट, लिमिट ऑर्डर, सेल ऑर्डर्स क्या है, राइट। तो चलो इसका ये वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू पीसी स्क्रीन, यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोग को क्या करना है, सारे जितने भी अमेच्योर ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो सब कुछ अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेड्स, ओवर पोजीशन साइजिंग, मल्टीपल ट्रेड्स, स्टैकिंग ट्रेड्स नहीं करना है। इससे क्या होगा, अकाउंट लो होगा। और देखो, अकाउंट लो होना कोई गलत बात नहीं है, होता है एट द एंड ऑफ डे, आपको टाइम लगता है आपको शुरुआत में, राइट। तो आप इसको गलत मत समझो कि आपने कुछ बहुत बड़ा धंधा कर। मेरे मुझसे हुए अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हुए, मैंने कितने सारे दिन को देखा। एक ट्रेडर तो ऐसा था जिन्होंने 50-60 अकाउंट लो किए, 50-60 अकाउंट, उसके बाद कहाँ जाके कंसिस्टेंसी है। लेकिन एक बार कंसिस्टेंसी आ गई, लाइफ टाइम के लिए आपको बैठे बैठे पैसा है, इतना समझ के चलो, बैठे बैठे पैसा। तो एक बार ये डिसिप्लिन वर्ड, कंसिस्टेंसी वर्ड, ये दोनों वर्ड्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए और उसको आपने रियल लाइफ में उतार दिया, पैसे की आपको कभी कमी नहीं। दैट, इतना आप समझ लीजिए। और मैं जो ट्रेडिंग स्टाइल दे रहा हूँ वो तो काफी कम, बहुत ईजी,
देखो, इसी ट्रेड से अगर आप रिस्क कम लेते जाओगे ना, सॉरी रिस्क ज्यादा लेते जाओगे, तो देखो एक्चुअल में अगर ये खुद का अपना अकाउंट होता, क्या इतना पैसा रहता, तो इतनी रिस्क लेनी चाहिए, तो आपका पीएनएल देखो कितना बन जाएगा, प्रॉफिट पर ट्रेड कितना हो जाए। लेकिन क्योंकि ये फंडेड अकाउंट से हम उतनी रिस्क नहीं ले सकते, राइट, उतना वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन उसको नहीं ले सकते, जो मैंने लॉट साइज बोले इसलिए उसको वहां पे आपको ध्यान में। ठीक है, तो आप एमटी5 डाउनलोड करो, डेमो ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, राइट। और मैं जो ट्रेड देता हूँ, पहले एकदम कम लॉट साइज के साथ ट्राई करो, लाइक मे बी 0.0, पहले एक दो ट्रेड उससे ट्राई, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है आप देखो, पीएनएल के फ्लक्चुएशन देखो, उससे आपको समझ में आएगा। और डैशबोर्ड पे आप जैसे ही ट्रेड लोगे, ये डैशबोर्ड पे अपडेट होते जाएगा हर एक चीज, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डैशबोर्ड है। मैं क्या करूंगा, मैं शायद से एक नेक्स्ट वीक और एक लाइव वीडियो लूंगा, जहाँ पे ये सारी चीजें बताऊंगा कि जब ट्रेड चलता है तो क्या हो, बिकॉज लाइव ट्रेड सिनारियो में आपको और डिटेल में समझ में, राइट। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो हम लाइव मार्केट में देखें। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। वन लास्ट फॉलो गोल्डन रूल, इफ यू कांट फॉलो डिसिप्लिन इन डेमो, यू वोंट फॉलो इट इन लाइव ट्रेडिंग। तो डेमो ट्रेडिंग में पहले आप थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करो, मैं जो दे रहा हूँ उसको कम लॉट साइज के साथ प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो, डेफिनेटली जैसे ही आप अकाउंट पास करते हो, मैं हूँ वीक टू वीक बेसिस पे आपके साथ, मैं सबके साथ कनेक्ट करते जाऊंगा। आपने जो भी ट्रेड्स लिए उसको मैं एक बार पूरा गो थ्रू करूंगा। कुछ भी डिफिकल्टीज आती हो, आप डेफिनेटली आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एंड इवेंचुअली जब हम लोग अकाउंट पास करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा पे आउट निकाले, पे आउट निकालने के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी रिकवरी पे जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी के बाद मैं आपके पास से प्रॉफिट शेयरिंग स्टार्ट करूंगा। एंड बिलीव मी, आपकी सोच यही रहना चाहिए कि आप प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाओ, बिकॉज जितनी जल्दी प्रॉफिट शेयरिंग पे आओगे उतनी जल्दी आपके मल्टीपल अकाउंट्स ग्रो होंगे, एंड दैट इज वेयर वी कैन मेक इट बिग, राइट। हम लोग बड़े कैपिटल की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो दैट्स इट, दिस ट्रेनिंग पार्ट, आई थिंक सो आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इससे ज्यादा ना टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, रेस्ट आई हैव कवर्ड इट एवरीथिंग। तो आप बस इस पे फोकस करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो कुछ भी put all of those questions, all of those doubts onto the WhatsApp group itself, और पर्सनल मैसेज मुझे आप कर सकते हो, जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। एंड लेट्स गेट गोइंग, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, अच्छी ट्रेडिंग करें एंड पास, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड। आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज क्लियर हो सके, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग लाइव ट्रेनिंग में। थैंक यू।